बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जी पहलगाम में कुछ दिन पहले। लेकिन उससे ज़्यादा जो इस वक्त तमाशा लग रहा है हिंदुस्तान के सोशल मीडिया, हिंदुस्तान के मीडिया का, एक तो हिंदुस्तान के मीडिया का तमाशा लग रहा है जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का तमाशा लग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मुझसे तो खैर देखा नहीं जा रहा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, ख्वाह वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं या उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन है तो इंसान। जिस तरह उनका मजाक उड़ रहा है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी झलकियाँ। मतलब मीडिया जो है वो अलग उनका, मैं ये समझता था पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज करता है, लेकिन जितनी चीप और जितनी बेहुदा और जितनी अहमकाना रिपोर्टिंग सेंसलाइजेशन की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त कर हमेशा ही करता है, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी सरकार के ऊपर आवाज़ें उठी और उनकी फ़ौज के ऊपर, कि जिस तरीके से इस वाक़े को पेंट किया गया है और जिस तरीके से इस वाक़े को बताया जा रहा है। पहले तो आप सुन लें, भारत की खातून जो है जो वहाँ मौजूद थी, यानी शाहिद थी उस जगह पर जहाँ पर वाक़या हुआ पहलगाम का, वो क्या फरमा रही है ज़रा सुन लें। ये कमाल बात की है इंडियन ने कि उन्होंने कहा आपने कश्मीरियों को भी अपना समझा नहीं, मुसलमानों को भी अपना समझा नहीं। मुसलमानों को आपने हमेशा मारा है, सिर्फ कश्मीर को आपने अपना समझा है जो एक खित्ता है। आगे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनवाता हूँ। इंटरेस्टिंग तो नहीं, बड़ी अफसोसनाक है। जितनी भारतीय फ़ौज के ऊपर तनकीद हो रही है कि अगर ये वाक़या असल में भी हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 1.5 घंटा 1 घंटा ये दहशतगर्दी होती रही और भारतीय फ़ौज वहाँ मौजूद ही नहीं थी। एक जो खातून है जिनका भाई जो है वो तड़पता रहा हमला होने के 1-1.5 घंटे बाद, तब भी फ़ौज नहीं आई। वो पहलगाम में हलाक होने वाले शख्स की बहन जो है वो क्या बता रही है, वो भी मैं चाहता दुनिया को चल जाए पता। सुनवाएं जी। हिंदुस्तान का आम शहरी जो है वो बड़ा अवेयर है इस सारे मामले के ऊपर। वो ना नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा में आ रहा है, ना उनके रॉ के प्रोपेगेंडा में आ रहा है। वो नरेंद्र मोदी और अपनी फ़ौज के ऊपर सीरियस सवाल उठा रहे हैं। उनमें से एक शहरी ने बताया कि 5 फैक्टर्स हैं इस वक्त जो भारत को तबाह कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान नहीं है, भारत के अपने फैक्टर्स हैं। सुनवा दें ज़रा। ये सिचुएशन है इस वक्त। और अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ केस बना रहा है हिंदुस्तान टेररिज्म का, लेकिन वो अभी तक साबित कुछ नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी हुकूमत अपने अंदरूनी खलफशात से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ दे, न्यूयॉर्क टाइम्स से लिख रहा है। और भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भारत ने रवायती अंदाज में, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, जनाब पाकिस्तान अखबार को नहीं लिख रहा, वो बता ये रहे हैं कि टोटल हिंदुस्तान का ये सियासी स्टंट है कि टेररिज्म के इस एक्ट को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। यूएन के अंदर जिस तरह हिंदुस्तान चाहता था उस तरह करारदाद पास नहीं हुई, बल्कि सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका करार दिया है। ये सारी सिचुएशन चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्म फोर्स अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 17 दहशत गर्दों को अभी रिसेंटली उन्होंने मारा आज ही, और उनकी तादाद 71 हो गई है। हिंदुस्तान को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान उतनी बड़ी जंग में इन्वॉल्व नहीं है पिछले कई सालों जितना पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान को लेकर, क्रॉस बॉर्डर को लेकर, बलोचिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है, वो ख्वाब दहशत गर्द हो, इंडियन स्पॉन्सर्ड जो इंडिया की फोर्सेज हो, उनके लिए तैयार है। कोशिश बड़ी होनी चाहिए कि जंग ना हो, लेकिन जैसे आज वज़ीर दिफा फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बिल्कुल करीब पहुंच गया। ऐसे मौके पर एक तो हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे, उन्होंने अजय देवगन से लेकर नरेंद्र मोदी तक लोगों से इंटरेक्शन की, वो सदर्न कमांड के हेड रहे। वो हमें बताएंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इस वक्त सिचुएशन क्या है, मिलिट्री इक्विलिब्रियम किधर है, कश्मीर पे हमला होने का और कितना चांस है, और अगर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक होता है पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान क्या कर सकता है हिंदुस्तान की तरफ से। हम उसे ऑब्जेक्टिवली जानने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस प्रोग्राम में आगे चलकर।